जय श्री राम। जय प्रभु हनुमान जी की। और आपका आज फिर स्वागत करता हूँ मैं इस संपूर्ण ज्ञान चैनल में। और आज देखिए मैं आपको बताऊँगा जो गायत्री मंत्र है उसका एक एक शब्द का अर्थ बताऊँगा मैं आपको, जिससे आप ये समझ जाएंगे कि इस शब्द का अर्थ क्या है। परंतु मैं एक बात इससे पहले कहना चाहूँगा कि इस शब्द के बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं। तो मेरा सिर्फ अभिप्राय ये है कि जो भी शब्द है उसके मैं अर्थ बता दूं, उसके बाद अर्थ पूरे मंत्र का अर्थ आप निकालें, क्योंकि आप देखिएगा हर व्यक्ति से अलग अलग ही अर्थ निकलता है। तो आप देखिए पहले समझते हैं कि गायत्री माँ है कौन। देखिए ये माना गया है कि गायत्री माँ जो है वो चारों वेदों की जननी है। मतलब कि जो चार वेद हमारे हैं वो उनका जन्म हुआ है गायत्री माँ के द्वारा। और एक और चीज़ बता दूं मैं आपको कि जो गायत्री मंत्र हम कहते हैं, तो अगर आप ध्यान से पढ़िए गायत्री, देखिए त्रि शब्द का मतलब यहाँ पर ये आता है कि गायत्री मंत्र को 3 लाइनों में अगर आप बांट दें और सब में 8-8 अक्षर हैं, तो ये सब मिला के 24 अक्षर बनते हैं। तो हालांकि आज तो बताऊंगा नहीं मैं कि 24 अक्षर कैसे बनते हैं, पर इसका भी वीडियो मैं जल्दी ही डाल दूंगा और आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि कैसे ये 24 अक्षरों का बना हुआ है। आज सिर्फ हमारा अभिप्राय ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि एक एक शब्द का अर्थ क्या है इस मंत्र का। तो देखिए जैसा हमने बताया आपको कि गायत्री मंत्र जो है वो ये माना गया है कि गायत्री माँ जननी है चारों वेदों की। और जो ये मंत्र है, जो ये गायत्री मंत्र कहा जाता है, ये ऋग्वेद में पाया गया है। और जिसके रचयिता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। ऋषि विश्वामित्र ने ऋग्वेद लिखा है। तो उन्होंने ये मंत्र का उन्होंने ये मंत्र बनाया है। तो इसको गायत्री मंत्र 2 प्रकार से कहा गया है, क्योंकि जो वेद हैं वो गायत्री माँ के ही द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए इसको गायत्री मंत्र का नाम दिया है। दूसरा ये भी कहा गया है कि चूंकि मंत्र जो है 3 लाइनों का बना है जिसमें 8-8 अक्षर, इसलिए त्रि शब्द आया है, तो इसलिए हम लोग गायत्री मंत्र भी कहते हैं। तो देखिए गायत्री अगर माँ की बात करें तो गायत्री माँ सर्वशक्तिमान है। और ये भी कहा है कि जो गायत्री जो मंत्र इनका है उसमें सब कुछ है, उसमें पूरा ब्रह्मांड शामिल है। तो जो व्यक्ति अगर पढ़ता है इसको तो अपने अंदर सब कुछ समाहित कर लेता है। जितनी शक्तियाँ हैं पूरे ब्रह्मांड को समाहित करके जब ये मंत्र पढ़ा जाता है तो ये मंत्र इतना पावरफुल हो जाता है कि इसकी व्याख्या हम नहीं कर सकते। यहाँ पर इतना इसके अंदर पावर है, इसके अंदर शक्ति इतनी ज़्यादा है इसके अंदर है। तो चलिए आज हम लोग सोचते हैं इसका मंत्र का अर्थ। आइए देखिए क्या लिखा है इसमें। देखिए शुरुआत होती है ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत् ओम भूर्भुवः स्वः। अब देखिए स्वाहा नहीं स्वाहा है। ओम भूर्भुवस्सुः तत् सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो देखिए तो ये पूरा ये मंत्र हो गया। अब चलिए समझते हैं एक एक चीज़ों को। देखिए पहला आया ओम। अच्छा ओम अर्थ से आप क्या समझते हैं, आप ये सोचिएगा। देखिए ओम अर्थ का जो मैंने मतलब निकाला है, ओम अर्थ का मतलब ये होता है कि जितनी ब्रह्मांड में शक्ति है वो सब ओम के अंदर समाहित है। समाहित मतलब ओम के अंदर वो प्रेजेंट है। तो इसका अर्थ ये भी हुआ कि जितनी शक्ति ब्रह्मा विष्णु महेश या देवी देवता जितने भी हैं वो पूरी शक्ति को रिप्रेजेंट करता है। तो ओम जो शब्द है वो एक परम शक्तिवान है शब्द है, उसके अंदर शक्ति, उसमें परम शक्ति है। और इसी शक्ति से जितने देवी देवता सब इसी शक्ति से बने हुए हैं, इसीलिए ओम हर जगह शुरुआत मंत्र में शुरुआत होता है। अब देखिए ओम नमः शिवाय, इसका अर्थ भी अगर आप देखेंगे ओम से तो वही अर्थ निकलता है जो बताने जा रहा हूँ मैं। हम ओम के ऊपर से बात कर रहे हैं। तो ओम क्या है? ये परम शक्तिवान है।
क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की शक्ति या पूरे देवी देवताओं की शक्ति इसी के अंदर निहित है, इसी के अंदर प्रेजेंट है। अब देखिए ओम शब्द तो क्लियर हो गया, इसलिए ओम को कहा गया है हे परमात्मा भी कहा गया है, क्योंकि परमात्मा का मतलब होता है उसमें सब देवी देवता उसके अंदर है, इसलिए परमात्मा भी कहा गया है, उसको तभी परमात्मा बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर शब्द क्लियर हो गया कि ओम का अर्थ क्या हुआ। अब देखिए आगे आते हैं ओम भूर। देखिए रा तो लगा है उसमें जोड़ने के लिए, तो हम भू की बात करते हैं। तो जो ओम भूर है, ओम तो स्पष्ट हो गया। देखिए भूर का मतलब है, जिसको भू कहते हैं, भू का मतलब पृथ्वी होता है। तो पृथ्वी पर जितने भी चीजें हैं, जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी सृष्टि है इस पृथ्वी पर, उसके बारे में यहाँ पर कहा गया है। आगे है भुवा। देखिए भुव का मतलब होता है कि पृथ्वी को छोड़कर अन्य जगहें, जैसे आकाश हो गया, पाताल हो गया, वातावरण हो गया, तो ये भुवा में आ गए सब ये। तो ओम स्पष्ट हो गया, ये भू शब्द हो गया, रा चूंकि जोड़ा गया इसलिए आ गया, और भुवा मतलब हो गया जो अब बताया मैंने आपको अभी। अब आगे क्या है, ओम भूर्भुवा स्वा। देखिए स्वाहा और स्वा, देखिए स्वा यहाँ पर जो लिखा गया है वो उसका मतलब होता है मैं खुद, मैं खुद कहा गया है। तो स्वा मतलब स्वाहा नहीं है। अब बहुत जगह लोगों ने स्वर कहा है, कुछ भी कहा है, पर मैं जो समझ में आ रहा है वो बता रहा हूँ आपको। स्वा का मतलब होता है सेल्फ, मतलब खुद। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो शुरुआत जो होती है इस मंत्र की ओम, ओम मतलब हे परम शक्ति वाले परमात्मा, ये ओम का अर्थ हो गया। फिर कहते हैं भुर भुवा स्वा। भुर आपका भू मतलब इस धरती पे जितनी भी सृष्टि है, और भुवा मतलब इस धरती को छोड़ जो भी चीजें हैं, आकाश है, वातावरण है, पाताल है, वहां पर भी, और स्वा और मैं खुद। तो यहाँ पर ये सब चीजें जब भी मंत्र जब पढ़ा जाता है तो सब चीजें अपने अंदर निहित कर ली जाती है। मतलब वो मतलब हे परमात्मा, हे पृथ्वी पर जितनी सृष्टि है, जितने भी भुवा मतलब जितने भी वातावरण है, जितना भी आकाश है, पाताल है, और खुद मैं खुद। तो मैं खुद मतलब इस सब में लेके एक साथ चल रहा हूँ। जो भी मंत्र पढ़ता है वो सब चीजें एक साथ लेके चलता है। अब देखिए किसकी ओर चल रहा है, आगे चलिए करते हैं। उम्मीद है यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा। फिर देखिए कहा गया है इसमें कि स्वा तक हो गया, फिर आगे कहते हैं तत्। देखिए तत् मतलब होता है वह, तत् मतलब वह। फिर आया सवितुर। देखिए सवितुर का मतलब होता है वह प्रकाशमय देवता, क्योंकि यहाँ पर ऋग्वेद में एक सविता देवता की बात कही है। तो सविता देवता को सूर्य के समान चमकदार कहा गया है, इसीलिए नाम लिखा है सवितुर। मतलब सवितुर का मतलब हो गया कि सविता देवता के समान, मतलब सूर्य के समान ये प्रकाशमय है। तो यहाँ पर हो गया तत् मतलब वह, सवितुर मतलब वह प्रकाशमय देवता जिनका प्रकाश सूर्य के समान है। तो तत् सवितुर वरेण्य, वरेण्यम। अब देखिए वरेण्य क्या होता है। देखिए वरेण्यम दो चीज आ गई। वरेण्य का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ, यह सर्वोत्कृष्ट या पूजनीय, या जिसकी हमें इच्छा होती है पाने की, उसे वरेण्य कहा गया है। वरेण्य मतलब जैसे पूजनीय है, तो नियम मतलब आ गया है के रूप में, तो वरेण्यम हो गया। तो वरेण्य नियम मतलब पूजनीय है। फिर आ गया कि वो सर्वश्रेष्ठ है। फिर आ गया कि वो जिसकी इच्छा हमें हमेशा रहती है। तो ये इसके अर्थ हुए, या वो सर्वश्रेष्ठ है। तो वरेण्यम का अर्थ ये हो गया यहाँ पर। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग। फिर वो कहते हैं कि वरेण्यम के आगे लिखा है भर्गो। देखिए भर्गो का मतलब होता है कि उस देवता का प्रकाश। भर्गो का मतलब होता है उस देवता का प्रकाश या चमक, जैसे इंग्लिश में रेडियंस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर उस देवता के प्रकाश की इसलिए बात करी गई है क्योंकि उस देवता का प्रकाश हमारे अज्ञानता या ज्ञान रूपी अंधेरे को हटा देता है, इसलिए यहाँ पर भर्गो कहा गया है। तो भर्गो का अर्थ ये हो गया कि वह प्रकाश
उस देवता का जो सूर्य के समान है, जिनको सविता कहा गया है, तो उस देवता का प्रकाश हमारे अंदर की अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर देता है। तो यह अर्थ हुआ भर्गो का। अब आगे देखिए, भर्गो क्लियर हो गया। भर्गो के बाद आता है देवस्य धीमहि। देखिए देवस्य धीमहि एक बार में पढ़ा जाता है। देखिए देवस्य मतलब देवता, जो प्रकाशमयी देवता है, जिनको हम सविता देवता या सवितुर कहा गया है। तो देवस्य धीमहि, देखिए धीमहि का मतलब होता है ध्यान करना या मेडिटेट करना। तो मैं उस प्रकाशमय देवता को मैं धीमहि मतलब मैं मेडिटेट कर रहा हूँ, मैं उन पे ध्यान लगा रहा हूँ। आगे देखिए, तो धीमहि मतलब ध्यान लगाना, देवता पर ध्यान लगाना। कौन देवता है? सविता देवता है, जो प्रकाश से लबालब है, भरपूर है, ऐसा कहा गया है। फिर आगे देखिए लिखा है देवस्य धीमहि धियो। देखिए धियो का मतलब होता है बुद्धि और मन। बुद्धि और मन को धियो कहा गया है। और यो मतलब होता है जो और न मतलब हमें, और प्रचोदयात मतलब होता है प्रकाशित करे। अब देखिए जो लिखा है धियो यो न प्रचोदयात, तो इसका देखिए इसका थोड़ा आपको ये इसको अरेंज करना पड़ेगा। देखिए धियो का मतलब हो गया बुद्धि और मन, बुद्धि और मन, और यो ना का हो गया जो हमें, इसको करिए जो हमारी बुद्धि और मन को प्रकाशित करे। तो ये अर्थ हो गया जो धियो यो न प्रचोदयात। अब देखिए बुद्धि मन का प्रकाशित करने का मतलब क्या है? देखिए प्रकाशित करने का मतलब ये होता है कि हमारी बुद्धि और मन उस परमात्मा या उस ओम या उस परम शक्ति को समझने में सहायक हमारे करेंगे। इनकी जो इनका तेज है, जो सवितुर देवता का तेज है, वो हमें उस सृष्टि को समझने में या परम शक्ति को समझने में हमारी सहायता करेंगे। तो देखिए हमने एक शब्द का अर्थ बताया है, आप लिख लें इसको और खुद पूरा अर्थ निकाल लें। अब देखिए मैं एक बार फिर से पढ़ता हूँ, स्पष्ट हो जाएगा। ओम का मतलब होता है परम शक्ति। परम शक्ति मतलब इसमें पूरे ब्रह्मांड शक्ति निहित है, पूरे देवी देवता सबकी शक्ति इसी के अंदर है ओम। उसके बाद कहते हैं ओम भू। भू मतलब पृथ्वी, रा लगाया गया है जोड़ने के लिए कि ओम भूर्भवा कहते हैं। और भवा मतलब जो पृथ्वी को छोड़कर जो भी सृष्टि है उसको भवा कहा गया है। और स्वा का मतलब होता है मैं खुद। तो देखिए यहाँ पर एक तरह से कह रहे हैं हे परमात्मा, यहाँ कहा गया है कि हे परमात्मा, जो सृष्टि इस धरती पर है, जो इस सृष्टि के धरती से अलग है, और मैं खुद तत् वो मतलब उस सवितुर, उस प्रकाशमय देवता पूजनीय, उस प्रकाशमय देवता तत्सवितुर वरेण्यम, उस प्रकाशमय देवता की मैं पूजा कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर पूजनीय और पूजा करना अर्थ हमको निकालना है। तो हमने क्या करा, हमने उस परम शक्ति को अपने अंदर समाहित कर लिया। उसके बाद हमने ये माना कि जो सृष्टि है धरती पर, जो भी सृष्टि धरती पर अलग, जो धरती के बाहर है, और जो मैं खुद हूँ, तो मैं जो हूँ इन सब को लेकर मैं इस देवता की वंदना कर रहा हूँ। मैं देवता की वंदना कर रहा हूँ। और वंदना किस लिए कर रहा हूँ, ये आपको जवाब देखिए आगे मिलेगा अभी। तो उम्मीद है यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तत्सवितुर वरेण्यम। फिर कहते हैं कि भर्गो मतलब कहा गया है कि उस देवता कि वह देवता जिसकी चमक से, वह प्रकाशमय देवता जो सविता देवता है, उनकी चमक से मेरे अज्ञान रूपी अंधेरा है उसको आप दूर कर दीजिए। भर्गो देवस्य धीमहि, और इसी कारण मैं उस देवता को ध्यान करता हूँ। देवस्य धीमहि, धीमहि मतलब ध्यान करना, देवता, उसी में प्रकाश में देवता का मैं ध्यान कर रहा हूँ। देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। उल्टा पढ़िए, यो न धियो। तो जो हमें बुद्धि, जो हमारे बुद्धि और मन को, जो हमारे बुद्धि मन को प्रकाशित करता है। तो ये इसका पूरा अर्थ देखिए निकल आया। अब इसी अर्थ को आप लिख लें जैसे मैंने कहा है, और अपना अर्थ निकालने की कोशिश करें, क्योंकि मैं एक शब्द का बिल्कुल सही अर्थ मैंने बताया आपको। अब आप कैसे इसको मैनिपुलेट करते हैं, कैसे इसको समझते हैं, ये आपके ऊपर है। तो इसका अर्थ मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, मतलब शॉर्ट में, कि हे परमात्मा, हे परम शक्ति,
मैं इस धरती की सृष्टि और धरती की सृष्टि के बाहर जो भी सृष्टि है, और मैं खुद उस देवता को मैं प्रणाम करता हूँ जो मेरे पूजनीय हैं, जो सर्वश्रेष्ठ हैं, जो सर्वोत्कृष्ट हैं, जो कि जिनकी इच्छा मेरे मिलने की बार बार होती है। और वो ऐसे प्रकाश में देवता हैं, जो हमारी ज्ञान देते हैं और ज्ञान रूपी अंधेरे को दूर करते हैं। और मैं इसी देवता का मैं ध्यान करता हूँ जो हमारे मन और बुद्धि को प्रकाशित करते हैं। ऐसा इसमें पूरा अर्थ देखिए क्लियर हो गया। अब प्रकाशित का मैं बता चुका हूँ। प्रकाशित का मतलब क्या हो गया कि बुद्धि, और प्रकाशित मतलब क्या हुआ कि आप समझे सृष्टि क्या है, परम शक्ति क्या है। देखिए, जिसने परम शक्ति समझ लिया तो वही भगवान के निकट आ गया, वही भगवान को समझ गया, क्योंकि परम शक्ति ही से ही सब बने हैं। इसलिए यहाँ पर गायत्री मंत्र को सबसे अच्छा, सबसे बड़ा मंत्र कहा गया है, क्योंकि ये मंत्र जो है परम शक्ति, पूरे ब्रह्मांड और खुद को लेकर चलता है। खुद को समाहित, मैं अपने में देखिए जो पढ़ा शुरुआत मैंने अपने में मैंने सब चीज समाहित कर ली अपने ऊपर, और फिर मैं पूजा कर रहा हूँ, भगवान की मन से प्रार्थना कर रहा हूँ। तो देखिए मंत्र कितना अच्छा है। और इस मंत्र को आप जब भी पढ़ें तो ऐसे पढ़िएगा कि मतलब ये सोच के पढ़िएगा कि आपको ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए। आप इसको बिल्कुल आराम से पढ़िएगा और साफ सुथरे होकर पढ़िएगा, और कुछ नहीं हमें चाहिए। और आप किसी समय भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर कोई सिद्धि नहीं करनी है, हमको उस परमात्मा से जुड़ना है। तो ये सबसे अच्छा मंत्र है परमात्मा से जुड़ने का, जो मैंने आपको बताया। जय गायत्री माँ की। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जय श्री राम, जय हनुमान जी।